प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। ये चीज हम लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे इस वीडियो में। तो आइए देख लेते हैं। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो हिंदी होता है वो होता है पूर्ण भविष्य काल, यानी कि इसमें जो कार्य रहता है वो पूर्ण रहता है लेकिन भविष्य काल में, यानी कि आने वाले समय में। ठीक है, कहा जाता है या फिर सोचा जाता है पहले से। ठीक है, देखिए कोई भी टेंस हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, उसकी पहचान जानना। ठीक है, जब तक आप पहचान नहीं जानेंगे किसी भी टेंस का, कोई भी सेंटेंस रहेगा उसका ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं पहचान। इसका जो पहचान होता है, हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुकेगा, ये सब आता है, या फिर चुके होंगे, चुका होगा। ठीक है, ये सब आते हैं हिंदी वाक्य के अंत में। ठीक है, उसके बाद जो हमारा काम होता है वो होता है नियम जानना। ठीक है, अब नियम देखिए, यहाँ पर सहायक क्रिया दो है ना, एक शैल है और एक बिल है। ठीक है, अब दोनों का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ पर करेंगे, यही चीज हम लोग जानेंगे। तो देख लेते हैं। जो हमारा नियम नंबर 1 है, आई और बी के साथ क्या लगाएंगे, शैल के साथ हैव लगाएंगे। ठीक है, आई और बी जब हमारा सब्जेक्ट रहेगा तो शैल लगाएंगे, और बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ बिल का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि आई और बी को छोड़ करके जो भी सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, बिल का इस्तेमाल करेंगे, और हैव दोनों में लगाना है। ठीक है, चाहे शैल लगाइए या फिर बिल लगाइए। ठीक है, हैव दोनों के साथ आएगा। ठीक है, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक, चाहे जो भी रहेगा, जिस टाइप का भी सेंटेंस रहेगा उससे हमें मतलब नहीं है। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है तो हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। ठीक है, अब आइए जो अगला काम होता है वो होता है फार्मूला। ठीक है, यही मेन चीज होता है। अगर आप लोग फार्मूला बनाना जान गए तो ट्रांसलेशन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देख लेते हैं। देखिए इसका जो फार्मूला होता है, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया आता है बिल या शैल। ठीक है, प्लस हैव दोनों के साथ में आएगा, तो इसको लिख लेते हैं, और प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा फार्मूला। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया बिल या शैल आएगा। ठीक है, उसके बाद हैव लगाएंगे, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। ठीक है, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब आइए इसको सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं, अभी और आसान हो जाएगा। जैसे कहा गया, वह लड़का अपना काम पूरा कर चुका होगा। ठीक है, ये हमें सेंटेंस मिला हिंदी का। तो कोई भी सेंटेंस हमको मिलेगा, अगर उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना है तो सबसे पहला काम क्या होगा, उसकी पहचान करना। और पहचान करने के लिए कहां पर जाते हैं, लास्ट में जाते हैं। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे। अब देख रहे हैं लास्ट में गए तो क्या आ रहा है, चुका होगा। ठीक है, अब हम लोग जान जाएंगे कि पहचान इसका क्या होता है। यहाँ पे देखिए पहचान दिया गया, अगर चुका होगा तो किस में आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा। ठीक है, तो ये किस में आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा, और कोई काम इसमें स्वीकार किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे इसका फार्मूला लिखा हुआ है, उसी फार्मूले के अनुसार इस सेंटेंस का जो है ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, तो वह लड़का है ना, यानी कि यहाँ पे इशारा किया जा रहा है, दैट बॉय, यानी कि वह लड़का। ठीक है, दैट बॉय। अब देखिए क्या लगाना है, बिल या शैल में से बिल लगाएंगे, क्योंकि देखिए आई और बी के साथ केवल शैल आता है, बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट क्या बिल आता है, तो यहाँ पे बिल लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हायर लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है ना। तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, काम पूरा करने का। ठीक है, यानी कि कंप्लीट करने का, तो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। कंप्लीट का हम लोग कंप्लीटेड लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अपना काम, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना काम। ठीक है, तो यहाँ पे दैट बॉय है ना, एक वचन में है। ठीक है, एक ही लड़का है। ठीक है,
तो अगर लड़की की बात होगी और एक रहेगा तो क्या लगाएंगे, हिज वर्क। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। दैट बॉय विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, यानी कि वह लड़का अपना काम पूरा कर चुका होगा। ठीक है, अब आइए एक सेंटेंस के माध्यम से और समझ लेते हैं। जैसे कहा गया, मैं कल अपने घर जा हूंगा। क्या कहा गया कि मैं अब कल अपने घर जा चुका हूंगा। ठीक है, ये हो गया हमारा हिंदी का सेंटेंस। अब हम हर एक वीडियो में आप लोगों को बता रहे हैं कि कोई भी हिंदी का वाक्य मिलेगा, सबसे पहला काम क्या होगा, उसकी पहचान करना। ठीक है, और पहचान करने के लिए कहां पर जाते हैं, लास्ट में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे लास्ट में क्या आ रहा है, चुका हूंगा ना। तो देख रहे हैं ना, चुका हूंगा किसमें आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है, और इसमें कोई कार्य स्वीकार किया जा रहा है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं कैसे कैसे यहाँ फार्मूला लिखा गया है। इसी फार्मूले के अनुसार इसका ट्रांसलेशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, यानी कि आई लिखेंगे। अब आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगाना है, बिल या सेल में से सेल लगाएंगे ना, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बताए हैं कि आई के साथ सेल आता है, उसके बाद हैव आएगा, आई सेल हैव। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, यानी कि कौन, जाने की बात हो रही है ना। ठीक है, जो हमारा मुख्य काम हो रहा है वो जाने का हो रहा है। ठीक है, तो गो होता है, तो गो एंड गॉन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। ठीक है, गो का गॉन हो जाएगा, यानी कि आई सेल है गॉन, कहां पर, ऑब्जेक्ट क्या है, अपने घर। अब आई के साथ अपने के लिए क्या लगाते हैं, माई। ठीक है, माई होम। ठीक है, आई सेल हैव गॉन माई होम। ठीक है, यहाँ पर टू भी लिख सकते हैं, गॉन टू माई होम। ठीक है, ये हो गया ट्रांसलेशन। बहुत ही आसान, अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, ठीक है, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा और मेरा सपोर्ट करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।